सुख दुख का परिणाम अपने सुख दुख का परिणाम अपने क्षेत्र में होता है, बाहर नहीं होता है। तो बाहर जानने की बात है, जानना तो बाहर होगा, अंदर जानना थोड़ी होता है। अंदर तो सुख या दुख है बस। वेदना है तो दुख हो रहा है, वेदना नहीं तो सुख हो रहा है, इतनी सी बात है। जानना खड़ा करते हैं, फिर जानने के बाद में राग खड़ा करते हैं। जानने के साथ ही राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, और उसमें मेरा तेरा भी हो जाता है। तो स्वामी सब सब कुछ खड़ा होता है। मैंने इसको किसी ने किया होगा, अलमारी किसी ने बनाई होगी, अपने आप थोड़ी बन गई, कर्ता कर्म खड़ा हो जाएगा। तो एक जानने के साथ में जितने दोष हो सकते हैं ना, दुनिया में जितने दोष हो सकते हैं जानने के साथ खड़े हो जाते हैं। सुख अपने में जानने की बात खत्म होगी, क्यों जानेंगे? जब बाहर सुख ही नहीं है तो क्यों जानने क्यों जाएंगे? जानने की जरूरत ही अज्ञान से खड़ी हो, ना समझ मोह से खड़ी हो रही है। जानो, जान क्यों जाने? और जान लिया उसके बाद राग मत करो। जानने के समय राग है और आगे पीछे थोड़ी है। पदार्थ जाना उसमें अच्छा लगा वो। जानने के साथ साइलेंस राग चल ही रहा है। हाँ, गाड़ी में जानना स्वयं ही जो है मोह से खड़ा हुआ, मतलब पराधीनता से खड़ा हुआ, इंद्रियों के सहारे से खड़ा हुआ, तो मतलब भ्रम से खड़ा हुआ। तो सुख अपने में मालूम ही नहीं, उसको होश ही नहीं है। उसको होश ही नहीं है, उसने कभी अपना अनुभव को पहचाना ही नहीं है, अनुभव में रहा ही नहीं है। वो अनुभव में रह जाए तो सब सारी बात समझ साफ हो जाए। जीव को स्वतः ही अपने में ठहरे और शांति लगे, क्यों जानने जाएगा? भाई कई कई लोग होते हैं, इनको घूमने का बहुत सुख होता है, उनको ऐसा भ्रम हो रहा है कि घूमने में सुख मिलता है। जिसको पता लगे साठ पुद्गल पुद्गल में क्या देखना है, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण सब पुद्गल देख लिया हमने, सारी दुनिया देख ली। मैं तो इसकी उम्र का था तब मेरे समझ में आई बात। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो फिर पुद्गल को क्या देखना बताओ? एक पुद्गल को देखा, सारे पुद्गल को देख लिया। अमेरिका जाओ तो वही पुद्गल है, जापान जाओ वही पुद्गल है, इंग्लैंड जाओ तो वही पुद्गल है, ऑस्ट्रेलिया जाओ तो वही पुद्गल है। सब जगह तो दिखने वाला पुद्गल ही है ना, और उसमें सुख है नहीं। क्यों देखें बताओ? क्यों जाए ऑस्ट्रेलिया, क्यों जाए इंग्लैंड, क्यों जाए श्रीलंका में, क्यों पाकिस्तान जाए, क्यों बात ही क्यों करें उनकी? इटली ईरान की बात ही क्यों करें जब हमारा सुख ही वहाँ पर नहीं है? हमारा सुख पाँव से मस्तक है, तो फिर यहीं की बात करोगे ना, यहाँ बात करने का मामला ही नहीं है। यहाँ तो सीधा सुख हो गया। यहाँ सुख है तो यहाँ ऐसा समझ, मतलब ऐसी ये अनुभूति से बोल रहे यहाँ सुख है। अनुभूति तो हो ही गई जहाँ हमने कहा यहाँ सुख है, अनुभव से तो कहा यहाँ सुख है। जब यहाँ सुख है तो आप ठहर गए, इसको संवेदन बोलते हैं। हम जानना रुक गया, अब जानना रुक गया और जानते रहो तो राग हो, तब जानने की अभिप्राय छूट गया। कमजोरी से जानना हो तो अलग बात है, जानना तो सांप का बिल में मुंह देना हो गया। जानने का मतलब क्या? आपने सांप के मुंह में हाथ दे दिया, शेर के मुख में हाथ दे दिया। ज्ञान का मतलब ही शेर के मुख में हाथ दे दिया आपने, राग होगा दुख होगा। क्या करें? जाने नहीं तो क्या करें? तुमको अपने में सुख का अनुभव होता है वो करो, इसको संवेदन बोल रहे, स्व संवेदन बोल रहे। भेद ज्ञान तो इतना ही करना था, ज्ञान नहीं करना था, और ज्ञान नहीं करने मात्र से स्व संवेदन होना था, वो करना ही नहीं था। मार्ग इतना कि ज्ञान नहीं करना बस, और ज्ञान तो स्वभाव करना। इतना मामला सीधी सी लाइन, एक लाइन का मार्ग था, ज्ञान नहीं करना बस, और अपने ज्ञान का स्वभाव मान लिया, ज्ञान तो करोगे आप, तो बस संसार में रहोगे आप। आपने संसार में रहने का ठेका ले लिया, ज्ञान को अपना स्वभाव मानते ही अब आनंद संसार हो गया आपके लिए। आज तक ये तो गलती की थी, जानने को अच्छा जाना था। मेरे पिताजी ने ज्ञान नाम क्यों रखा? ज्ञान अच्छा लग रहा था। सबको अच्छा लगता है, तो ज्ञान करने में दोष नहीं लगता, सब छोटी बात है। ज्ञान के बाद राग मत करो, राग खराब है। ज्ञान तो करो, राग मत करो जब अपने हाथ की बात हो। अब पदार्थ अच्छा लगता है, ये सुंदर लड़का लड़की देखते इसको राग क्योंकि मोह के उदय के साथ है वो। जिस ज्ञान हो रहा है नियम से मोह का उदय है, बगैर मोह के उदय के तो कोई ज्ञान करता ही नहीं। मोह ही नहीं, इच्छा ही नहीं तो क्यों ज्ञान करेगा वो? भाई आपको जानने की इच्छा भी सुधार देगा, मंदिर के मोह से, मोह का उदय है, जाने हम। मगर मोह के उदय वाला तो हाथ पे हाथ धर के बैठेगा ना वो, जानने क्यों जाएगा? हमको इच्छा पैदा हुई क्योंकि मोह का उदय हुआ। हम मोह के उदय में, मोह के उदय को रोका नहीं, रोक सकते थे। आप ज्ञान को बुरा जानते तो मोह का उदय ही नहीं होता, ज्ञान करती ही। अनुभव से बात समझ आ जाती
कि हमारा सुख हमारे में है, बाहर नहीं है, तो आप ज्ञान ही नहीं करते, ज्ञान नहीं करते मोह ही नहीं होता, मोह का उदय नहीं होता। मोह का उदय जबरदस्ती नहीं आता, हमारे नासमझी से आता है। नासमझी माने हमको भेद ज्ञान नहीं है इससे, हमने यहाँ सुख अनुभव नहीं किया इसलिए। समझे की बात मत करो, आपने अपने सुख का अनुभव किया नहीं, आप ज्ञान ही ज्ञान में खड़े रहे, तो मोह का उदय आता है। आप अपने सुख में किसी भी हेतु से खड़े हो जाते, वो सुख तो आता है, खड़े नहीं होते हो। वो ज्ञान इंद्रिया ऐसी मिली है हमारे को, इंद्रिया सुख ऐसा मिला है, इंद्रिय ज्ञान के साथ होने वाला इंद्रिय सुख, इसका संस्कार है, वासना हमारे को उस आत्मसात किए बैठे अनादि से ही, अनादि से ज्ञान को और ज्ञान के साथ होने वाले विषय सुख को अच्छा मान रहा है। अब कोई कारण से ज्ञान को और ज्ञान के साथ होने वाले सुख को बुरा जान ले, बस ज्ञान को बुरा जान ले, ज्ञान के साथ होने वाले सुख को बुरा जान ले। कब जाने? जब उसको शरीर में सुख की स्थिति अनुभव में आती है, उसमें कुछ ठहराव बन जाए या उपदेश से ठहर जाए, निसर्ग से अधिगम से, तो फिर यहाँ लगेगा यार मुझे जानना क्यों, मेरे वस्तु मेरे पास ही है, यहाँ आते हो शांति मिलती है, दंत बंद क्यों करूँ मैं? तो एक विशेष संवेदन पैदा हो जाता है, बार बार इधर आता है ना, तो एक विशेष संवेदन से साफ हो जाती है बात। सामान्य पने से इस बात सामने नहीं होती क्या सुख है, यहाँ ठहराव बनता है ना, फिर ध्यावे, फिर ध्यावे, फिर यहाँ, तो इस संवेदन स्पष्ट हो जाता है, साफ सुख लगता है। डॉक्टर साहब पहले अभ्यास में सुख नहीं लगता, बार बार आते हो तो सुख व्यक्त हो जाता है, स्पष्ट संवेदन होने लगता है। अब कहता है मुझे जानना नहीं, और जानने में आ भी क्या तो तकलीफ लगती है, यार खामा की तकलीफ हो गया, कितना विकल्प हो गया, यहाँ आराम से सब सुख भोगते हम, तो आदत पड़ी है, ठहर नहीं पाते, विशेष संवेदन नहीं हुआ है, इसलिए विशेष संवेदन नहीं होने की वजह से जानने लगते हैं। पूरा सुख हो जाए, मैं पूरा निरंतरता बन जाए यहाँ पर, तो निरंतरता मोह कर्म को तोड़ देगी, और मोह कर्म तोड़ने के बाद प्रवृत्ति नहीं होगी। कहीं न कहीं मोह उदय बलवान होता है तो इसे करते हैं हम, और यहाँ आकर के मोह को इतना कमजोर कर दो, इतना उसको शक्ति कमजोर कर दो कि आपको आराम से आप अपने में रह सको, कोई फेंके नहीं आपको बाहर। पानी का तेज बहाव हो तो फेंक देता हमको बाहर, मंद बहाव हो तो आप हाथ पांव मार सकते हो, मंद बहाव को आप जीत सकते हो, मंद बहाव में बहना पड़ेगा जरूरी नहीं है। पानी का मंद बहाव, आप खड़े हो जाओगे तो वो निकल जाएगा उधर, पानी आपको नहीं फेंक पाएगा। ऐसे मोह के मोह है वो उपशम हो जाएगा, उदय रूप नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसा उदय हो जिसको आप जो है थाम सकते हो, मतलब खड़े हो सकते हो अपनी जगह पर, अपने में खड़े हो सकते हो, तो फिर मोह का उदय उपशम होकर निर्जव चला जाएगा, आपको राग द्वेष पैदा नहीं होगा। आप अपने में सुख भोग करके एक शक्ति आप में पैदा हो जाती है कि आप अपने में ठहर सकते हो, तो मोह उदय जो है वो उपशम को प्राप्त हो जाएगा, बगैर फल दिए चला जाएगा। पर तीव्र बलवान का उदय होता शुरू शुरू में कि हमने उसको कमजोर किया ही नहीं है, तो फिर हम आने के तेज भाव में बहना ही पड़ता है। एक दिन में मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो बहुत बलवान पड़ा हुआ हमारे पास, वो धीरे 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 गलेगा और आपकी ताकत चलेगी। नदी में पानी का तेज बहाव ही आ रहा है, बहते जा रहे हो, कदाचित कोई जगह ऐसी होती है पत्थर ऊंचा हो, पानी का बहाव मंद हो जाता है, सामने पत्थर खड़ा हो तो पानी चढ़ने में धीरे जोर लगाएगा तो वेग कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप पानी के साथ बह रहे थे, पानी चढ़ाव की तरफ, पानी ऊंचाई पे आ गया तो पानी का भाव कम हो जाएगा, उसी समय आप जो है हाथ निकल जाओ। निकलोगे कब? जब आप पानी में रहने को बुरा जानो। पानी में रहने को तो मजे आ रहे हैं आपको, मजे आ रहे हैं, तो फिर पानी तेज बहाव हो जाएगा, आप निकल नहीं पाओगे। तो अपने में आते हैं तो मोह का उदय कमजोर हो जाता है, कमजोर होने की स्थिति में आप अपने में ठहर पाओगे। कमजोर स्थिति में पानी के वेग में आप नहीं, वो संभव है, आपको नहीं बहा पाएगा। तो मोह तो बंधा हुआ है, धारावार उदय में भी आ रहा है, लेकिन आप उसको उपसमा जाते हो, उसका उपशम करते जाते हो, निद्रा करते जाते हो, उसको उसके कार्य नहीं होने देते हो। वो उदय के सन्मुख है, उदय में आवे तो फिर तो उदय हो जाएगा, उदय में आने ही नहीं देते उसको, उसके पहले खिला देते हो, या तो उपशम कर देते हो या निर्जरा कर देते हो। मगर फल आपसे अलग हो जाता है, उदय में आएगा तो कार्य होगा, उदय के पहले ही नष्ट कर दो। जब पाप कर दो उसको ही अनुभव के प्रताप पे पुण्य में संक्रमित कर देते हो आप, तो वो पाप उदय में नहीं आएगा। ऐसे उदय में आया, पहले तीव्र उदय भी आना था तो मंद हो जाएगा और अपना काम कर लोगे। आपने बहुत खोटे परिणाम, तीव्र मोह कर्म बाधा था, आपने अनुभव करते करते अनुभव ने ऐसी ताकत है कि वो मोह कर्म के उदय को कमजोर कर सकता है, संक्रमित कर सकता है उसको, तो अपना काम कर सकते हैं।
इधर का रस पैदा हो जाता है तो अपने आप ही मोह कर्म तो नष्ट होगा, कमजोर तो हो ही जाएगा ना। जिस अनुभव ने कर्म को नष्ट कर देना, वो मन नहीं कर देगा उसको। इसमें कर्म को नष्ट करने की ताकत मन तो कर ही देगा वो, और मन में वो काम कर सकता है। हर तरह से जीव को ज्ञान से बचना पड़ेगा। बस पानी के बहाव में सुख नहीं लेना अगर पार होना है तो। अगर आप नदी में डूबना नहीं है, मरना नहीं है, तो पानी के बहाव को एंजॉय नहीं करना है, ज्ञान में होने वाले सुख को नहीं भोगना। ज्ञान में आपने सुख की भ्रांति रही तो ज्ञान करोगे ही करोगे। ज्ञान के साथ राग हो रहा है, आकुलता हो रही, बंद हो रहा है, ये समझ में आ गई तो फिर आप ज्ञान से बचोगे। जिस ज्ञान को आपने अच्छा जाना था, उस ज्ञान को आप बुरा जानने लगे। इसके बजाय ये आप अपना संवेदन करते हो ना, इसमें तो सुख लगता है, उसमें राग आकुलता लगती है, तो समझ लिया कि ज्ञान में दुख है, संवेदन में सुख है। ज्ञान नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बस एक ही लक्ष्य बन गया, संवेदन तो अपने आप हो जाएगा। इधर जब सवाल ये कि बत्ती बंद कर तो अंधेरा तो अपने आप हो जाएगा। ज्ञान नहीं करोगे तो अपने आप ही, ज्ञान ही आपको राग पैदा कर रहा था, अब ज्ञान नहीं करो तो वितराग अपने आप ही हो गया। ज्ञान के बिना राग नहीं होता है, ज्ञान नहीं करो तो राग नहीं हो, वितराग हो गया, वितराग बंद नहीं, सुख हो गया, मोह खत्म हो गया। ज्ञान नहीं करना इतना मात्र मोक्ष मार्ग है। ज्ञान तो अपने आप हो जाए, चिंता ही मत करो आप। हम तो करें ललाट पे लाओ, हाथ पे पाँव पे लाओ, तो आपको तकलीफ होती, क्या है चक्कर लगा रखा है, हाथ पे लाओ पाँव पे। ये मार्ग ही नहीं है। समझाने के लिए, यहाँ का एहसास कराने के लिए कर रहे हैं हम तो। भाई मार्ग तो ये था कि आपको ज्ञान नहीं करना, बस ध्यान करना तो कर्ता बुद्धि है, इसमें तो कर्तव्य का भार है, कुछ करना है, करना कुछ नहीं है आपको। तो ये करना है कि जो विरोधी काम को रोक दो बस। दीपक की लो तो ऊपर आएगी, तुम हवा मत चलाओ, पंखा मत चलाओ, दीपक की लो नहीं बुझेगी, पंखा चलाओ बुझ जाएगी वो तो। दीपक की लो का काम तो ऊपर उठना ही है, हवा पंखा झेल लो मत झेलो बस आप। ये तो करते हैं, जलाना तीली ही जलानी, हवा चल रही तो हाथ लगा दे आड़े, नहीं बुझेगी आप। ऐसे ही राग नहीं होगा आप तो ज्ञान को रोक दो, दुख नहीं होगा आप तो ज्ञान को रोक दो। ध्यान करना ये बात ही नहीं है। राग शराब को बुरा जाने, पीते कहाँ हो आप शराब को? हाँ, बुरा नहीं लग रहा है, बस ये बात। और देखना नहीं है अपना खुद को भी में, तो सर्व स्वभाव यूं में तो सारा मामला तो उल्टा चल रहा है ना। दर्शन मोह का, मिथ्यात्व का घोर प्रबल मुझे चल रहा है पंडितों के बाद। ज्ञान सीधा सीधा बुरा है तो केवल ज्ञान होगा। हम लोग आप राग को आकर आप पुण्य पाप धर्म तीन परिभाषा दे रहे हो। आपको ज्ञान और संवेदन दो बात करनी चाहिए थी। संवेदन भी करने की थी, आपको तो ज्ञान को पूरा करना था बस। पुण्य पाप धर्म, पुण्य पाप एकत्व अधिकार झंझट ही नहीं था भाई। वो ये विचार है, पुण्य ये विचार है, कुशील, इतनी बात ही नहीं करनी थी। कुंद कुंद महाराज आपको इतनी बात ही नहीं करनी थी। नवीन जी आगे पढ़े थे, आपको मार्ग स्पष्ट नहीं था। कुंद महाराज से आप अनजान थे, इतनी बात करते ही नहीं, इतने शब्दों में उलझते ही नहीं आप। मार्ग शब्द आती तो आपने शास्त्र बढ़ा दिए 5-5। मार्ग बगैर शब्द वाला था। लास्ट की जो गाथा है उसमें तो धर्म के उल्टा बोल रहे हैं, पग पग पर उल्टा बोल रहे हैं। निज में ही नित्य विहार कर क्या मतलब? नहीं, निज नहीं है, वहां पे ज्ञान में बोला है। पढ़ो आप गाथा पढ़ो, याद ज्ञान में रति कर। आत्मा में निज की बात नहीं बोल रहे गाथा में, ज्ञान में रति कर। ज्ञान में संतुष्ट हो, ज्ञान में संतोष करना था, संतोष करा रहे बोलो आप। और हम करें जिनवाणी माता, ये जिनवाणी माता 206 में बोला है ज्ञान को स्वरूप और स्वभाव कह रहे। अब अपने प्रवृत्ति करो, तुम्हारी ज्ञान वृत्ति करो, स्वभाव में रति करो। ज्ञान स्वभाव है, स्वभाव में रति करो। ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान रति करने की बात आएगी अपने आप ही। और ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ही है, इंद्रिय दिखता नहीं, और मूर्त दिखता ही नहीं हमारे को। मूर्त दिखता है, ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ही होता है, उसको आप स्वभाव मान के स्मृति करने के लिए करो। बराबर स्पर्श का सुख लो, स्पर्श का तो सुख होगा। सिनेमा देख रहे हो तो सुख, आपको इंद्रिय का सुख तो मिल रहा है हमारे को। मूर्त को जानना बंद करना है। नहीं आ रहा ना, जीव मर के जा रहे, थ्रोफेयर भूप जा आ रहे, मर रहे, जर रहे, कितने जीव आ रहे जा रहे, विगर गति में कितने जीव आ रहा जा रहे, कौन दिखता हमारे को? आपका धर्मास्त्र का उपदेश वही दिखा दो, कालानु दिखा दो, टसाटस भरे पड़े ना। अरे सूक्ष्म पुद्गली दिखा दो, कार्बन वर्ण दिखा दो, तेजस दिखा दो, मनोवर्ण दिखा दो, भाषा वर्ण, कुछ तो दिखाओ ज्ञान स्वभाव वालों।
को देख करके नाच लेते हो, गा लेते हो, उसमें क्या दम है? अरे भोजन अच्छा लगा तो एक आध रोटी ज्यादा खा लेते हो कि नहीं खा लेते हो? ये नुकसान भी कर लेते हो पेट का। प्रति समय शुरू कैसे चल रही है।